राजस्थान सरकार में वरिष्ठ आरएएस अधिकारी एवं निदेशक कृषि विपणन जयपुर राजेश कुमार चौहान को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सम्मानित किया। सम्मान की इस उपलब्धि से सोजत रोड क्षेत्र सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में हर्ष की लहर व्याप्त हो गई। क्षेत्र के संजय त्रिवेदी, जय नारायण गहलोत, दिलीप खाते, भंवरलाल सैनी, एडवोकेट जय सिंह सांखला, भगलनाथ, महेंद्र माली, हीरालाल मारू, पारस माली, जसवंत सिंह, मुकेश कुमार, राकेश चौधरी, नेमिनाथ, जितेंद्र शर्मा, जयपाल सिंह, राजेंद्र सांखला, गोपी किशन और बालूपुरी सहित अनेक ग्रामीणों ने इसे क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया। राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा द्वारा राजस्थान के सभी पुलिस अधिकारियों को दिए गए आज का काम आज करो निर्देश की पालना के तहत जोधपुर के डीसीपी पश्चिम विनीत बंसल भी लगातार उनके आदेशों की पालना करते हुए रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक बैठकर सभी फाइलों का निस्तारण करने के अलावा आवश्यक फीडबैक लेने के साथ अगले दिन की तैयारी एडवांस में कर रहे हैं। जब शाम 7:30 बजे दफ्तर का समय खत्म होने के बाद पहुंचकर जायजा लिया तो डीसीपी विनीत बंसल को अपनी टीम के साथ अपने कार्यालय में ही पाया। राजस्थान के सबसे बड़े धार्मिक मेले के रूप में विख्यात लोक देवता बाबा रामसापीर का 1 महीने तक चले इस मेले में 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, लेकिन पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश के निर्देशन में की गई सुरक्षा व्यवस्था के चलते किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना या घटना सामने आई है। न ही इस बार किसी की जेब कटने का मुकदमा दर्ज हुआ और न ही किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट आई। पुलिस कमिश्नरेट के पश्चिम डीसीपी विनीत बंसल के निर्देशन में तमाम आवश्यक तैयारियों को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया था। एसीपी प्रतापनगर रविंद्र बोथरा ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देशन में आवश्यक तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया था, इसलिए सभी शांतिपूर्ण तरीके से निपटा है और बेहतर पुलिसिंग के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया गया। इस गरिमामय अवसर पर बैठक में इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी के चेयरमैन राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो S.K. खांडर तथा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली के स्वस्कृत विभागाध्यक्ष एसोसिएट प्रोफेसर शिव कुमार हारती, प्रोफेसर LN बुनकर, लीगल एडवाइजर श्री मोहित, प्रोफेसर प्रमोद कुमार मिश्रा, प्रोफेसर नीलिमा ने सहभागिता दर्ज कराई। 14 रिसर्च प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत, नैतिकता के मानकों पर हुई गहन समीक्षा आई। EC सदस्य सचिव प्रोफेसर दिनेश चंद ने जानकारी दी कि इस बैठक में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों की ओर से 14 रिसर्च प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए गए। इन प्रोजेक्ट्स का समिति के सदस्यों द्वारा नैतिक दृष्टिकोण से गहन परीक्षण किया गया। समीक्षोपरांत उचित सुझावों और दिशा निर्देशों के साथ अधिकांश प्रोजेक्ट्स को अनुमोदन प्रदान किया गया। माननीय कुलगुरु प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय की पहचान उसकी अनुसंधान परंपरा से होती है। नैतिकता आधारित अनुसंधान से न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में नवाचार संभव है, बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित होता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के शोधकर्ताओं ने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जेनआई) के अत्याधुनिक अनुप्रयोग विकसित कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। ये शोध परिवहन, स्वास्थ्य सेवा, कानून प्रवर्तन और न्यूरोलॉजी जैसे विविध क्षेत्रों में जटिल समस्याओं के व्यावहारिक समाधान प्रदान करता है। परिवहन में AI संचालित प्रणाली। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर देबासिस दास के नेतृत्व में टीम ने AI संचालित वाहन प्रणालियों का विकास किया है। ये प्रणाली ट्रैफिक पैटर्न की सटीक भविष्यवाणी, संभावित टकराव का पूर्वानुमान और ट्रैफिक प्रवाह प्रबंधन को बेहतर बनाने में सक्षम है। जनरेटिव AI आधारित सिमुलेशन नगर नियोजकों और प्रशासन को सड़क सुरक्षा बढ़ाने और दुर्घटना दर कम करने में सहायक सिद्ध होंगे। स्वास्थ्य सेवा में नई क्रांति। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में शोध ने पहनने योग्य उपकरणों के जरिए न्यूरोलॉजिकल देखभाल को नई दिशा दी है। ये उपकरण डॉरेट सीजर्स का पता लगाने और मस्तिष्क स्वास्थ्य की वास्तविक समय निगरानी करने में सक्षम है। AI आधारित सिस्टम जटिल चिकित्सा डेटा का विश्लेषण कर प्रारंभिक निदान, व्यक्तिगत उपचार और बेहतर देखभाल निर्णय सुनिश्चित करते हैं। शासन में ब्लॉकचेन और AI का संगम। संस्थान की टीम ने संवेदनशील डेटा सुरक्षा के लिए ब्लॉकचेन तकनीक और AI का संयोजन कर एक छेड़छाड़ रहित, पारदर्शी और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म तैयार किया है।
ये प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और जनता के विश्वास को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। पूर्व केंद्रीय वित्त सुरक्षा एवं विदेश मंत्री स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल की पंचम पुण्यतिथि के अवसर पर श्री राजपूत विकास समिति शेरगढ़ के तत्वाधान में सर्व समाज द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में पोस्टर का विमोचन कार्यक्रम रामेश्वर मठ पर रखा गया, जिसमें संत श्री शिवगिरी महाराज, ठाकुर हरवंत सिंह महचा, राजपूत विकास समिति शेरगढ़ के अध्यक्ष भगवान सिंह राठौड़ के कर कमलों से सर्व समाज द्वारा पोस्टर का विमोचन करवाया गया। संत शिवगिरी महाराज ने कहा कि रक्तदान को महादान कहा जाता है और ग्रामीण क्षेत्र में शेरगढ़ की पावन भूमि पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन युवाओं के साथ ही समस्त शेरगढ़ क्षेत्र को प्रेरणा देगा। श्री राजपूत विकास समिति शेरगढ़ के तत्वाधान में हो रहे इस शिविर के प्रचार प्रसार हेतु सर्व समाज के साथ मिलकर विभिन्न जगह पर निमंत्रण देने का कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया। भैरूबाग पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर तीर्थ में साध्वी अर्चित गुणाश्री के सानिध्य में चल रही 9 दिवसीय नवग्रह आराधना के तीसरे दिन मंगल ग्रह एवं परमात्मा वासुपूज्य स्वामी की आराधना श्रद्धा एवं उल्लासपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। तीर्थ के प्रवक्ता दिलीप जैन एवं सचिव जगदीश गांधी ने बताया कि इस अवसर पर गुरुवर्या ने कहा कि वासुपूज्य स्वामी एवं मंगल ग्रह की आराधना करके मंगल ग्रह के दोषों का निवारण किया जा सकता है। उन्होंने कहा, जीवन में सुख, शांति, समृद्धि तथा इच्छित फल की प्राप्ति हेतु मंगलवार के दिन एकासन तप के साथ आराधना करते हुए परमात्मा वासुपूज्य स्वामी के साथ मंगल ग्रह के मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रदीप खीवसरा ने बताया कि 71 आराधकों ने सामूहिक रूप से आराधना की। इस दौरान गुरुवर्या ने उपस्थित श्रद्धालुओं से संवेद स्वर में मंगल ग्रह के साथ परमात्मा वासुपूज्य स्वामी का मंत्र जाप भी करवाया। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।